बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ असदुर्रहमान एंड वी आर स्टडिंग अबाउट द चैप्टर नंबर 5 डेट इज़ फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने कहा था कि इस चैप्टर के अंदर हमने किस चीज़ को स्टडी करना है कि मैटर की ज़ाहरी हालतें कितनी हैं और इस बात को डिटेल से स्टडी करना है। तो आज हम मैटर की थर्ड फिज़िकल स्टेट को स्टडी करना शुरू करेंगे, डेट इज़ सॉलिड स्टेट। अब आपको पता है कि सॉलिड स्टेट में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं, सॉलिड को। तो आपने इंट्रोडक्शन में देखा था कि आपका जो ज़्यादातर मैटर है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड फॉर्म में। तो आज हम उसकी सॉलिड स्टेट को यानी हम सॉलिड को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि सॉलिड स्टेट जो है ये हमारे पास जो मैटर की थर्ड स्टेट है, तो इट इज़ द थर्ड स्टेट ऑफ मैटर। ये मैटर की हमारे पास थर्ड स्टेट है, ठीक है। अब इस स्टेट के अंदर हम किस चीज़ को स्टडी करेंगे, पहले हम उसकी शेप को स्टडी करेंगे और उसके वॉल्यूम को स्टडी करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब जब हम किसी भी सॉलिड को लेते हैं तो क्या उसकी डेफिनेट शेप होती है, क्या उसकी मखसूस शेप होती है या फिक्स शेप होती है या नहीं होती। अब इस बात को देखते हैं। तो जब हम किसी भी सॉलिड को लेते हैं तो दे हैव डेफिनेट शेप। उसकी शेप क्या होती है, डेफिनेट होती है। तो चलें इस बात को समझते हैं। देखें मेरे हाथ में ये मार्कर है, आप देखें ये किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड में। अगर इसे मैं क्लास से बाहर ले जाऊँ तो जो शेप क्लास के अंदर है वही शेप क्लास के बाहर है। तो इसका मतलब है जो शेप यहाँ पर थी वही शेप क्लास से बाहर है। तो इसका मतलब है दे हैव डेफिनेट शेप। यहाँ तक क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब दूसरी बात, अब हम उसको वॉल्यूम के लिहाज से स्टडी करते हैं। अब वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम क्या है, स्पेस ऑक्यूपाई, कि आपका जो सॉलिड है वो कितनी जगह को क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है, कितनी जगह को क्या कर रहा है, घेर रहा है। तो क्या उसका वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है या नहीं होता, अब उस बात को भी देखते हैं। तो जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, उनका वॉल्यूम भी क्या होता है, हमारे पास है डेफिनेट होता है। अब इस बात को भी समझते हैं। देखें ये मार्कर है, अगर मैं इस क्लास से बाहर ले जाऊँ तो जितनी जगह ये यहाँ पर घेरी है उतनी जगह ये क्लास से बाहर घेरेगी। तो इसका मतलब है कि इसने जितनी जगह यहाँ पर घेरनी है उतनी जगह क्लास से बाहर घेरनी है। तो डेट इज़ दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। तो सॉलिड का वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है और उनकी शेप भी क्या होती है, हमारे पास है डेफिनेट होती है, मखसूस होती है, फिक्स्ड होती है। यहाँ तक क्लियर। तो पहला पॉइंट हो गया कि सॉलिड हैज़ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। यहाँ तक क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आपके जहन में आते हैं कि वाई सॉलिड हैज़ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। अगर हम सॉलिड को लें तो उनकी डेफिनेट शेप क्यों होती है और डेफिनेट वॉल्यूम क्यों होता है, उसकी रीज़न क्या है। तो चलें उसकी तरफ आते हैं। जब हम किसी भी सॉलिड को लें तो आपने अब तक मैटर की कितनी स्टेट पढ़ी हैं, 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आपने पढ़ा था कि जो सबसे ज़्यादा जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होती है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है, वो किस में होती है, सॉलिड में। उससे वीक किस में होती है, लिक्विड में। और उससे वीक किस में होती है, हमारे पास है गैस में। तो अब आपको पता है कि जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो इसमें जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो सबसे ज़्यादा क्या होती है, स्ट्रांग होगी। जब स्ट्रांग होगी तो स्ट्रांग होने की वजह से जो सॉलिड के पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे। जब बहुत ज़्यादा करीब आएंगे तो करीब आने की वजह से वो क्या होंगे, टाइटली क्या होंगे, पैक हो जाएंगे। तो जब इतने करीब आ जाएंगे कि उनके दरमियान टाइटली पैक हो जाएंगे और उनके दरमियान कोई खाली जगह नहीं बचेंगी। तो जब खाली जगह नहीं बचेंगी तो उस वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाएंगे। जब एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाएंगे तो फिर उनकी शेप भी डेफिनेट होगी और उनका वॉल्यूम भी क्या होगा, हमारे पास है डेफिनेट होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखें मैंने कहा कि उनकी शेप डेफिनेट क्यों है और वॉल्यूम डेफिनेट क्यों है। देखें सबसे पहली बात कि आपके सॉलिड के दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो सबसे ज़्यादा क्या होती है, स्ट्रांग होती है। अब स्ट्रांग होने की वजह से जो सॉलिड के पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के क्या आते जाएंगे, करीब आते जाएंगे, जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी। अब जितना करीब आते जाएंगे तो आपके जो सॉलिड के मॉलिक्यूल हैं या पार्टिकल्स हैं
आर क्लोजली पैक, वो एक दूसरे के करीब करीब आते जाएंगे, और जब करीब करीब आते जाएंगे वो टाइटली पैक हो जाएंगे, ठीक है, और उनके दरमियान कोई खाली जगह नहीं बचेंगी। यहाँ तक क्लियर। जब उनके दरमियान खाली जगह नहीं होगी तो फिर ये सेंटर वाला मॉलिक्यूल, जब यहाँ पर खाली जगह नहीं है तो वो इसमें से एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाएगा। जब मूव नहीं कर पाएगा तो फिर उसकी शेप भी चेंज नहीं होगी, उसकी शेप डेफिनेट रहेगी, और उसका वॉल्यूम जो है, जितनी उसने एक जगह पे जगह घेरनी है उतनी दूसरी जगह पे जाके जगह घेरेगा, तो इसका मतलब है उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, डेफिनेट होगा। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के स्ट्रांग होने की वजह से मॉलिक्यूल क्लोजली पैक होते हैं, और उनमें एम्प्टी स्पेस ना होने की वजह से दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। यहाँ तक क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट लाते हैं, क्या हमारे पास सॉलिड के पार्टिकल मोशन शो करते हैं या नहीं करते। अब मोशन के लिहाज से बात करते हैं। अभी आपने देखा कि सॉलिड के पार्टिकल के दरमियान खाली जगह नहीं होती। जब खाली जगह नहीं होगी वो क्लोजली पैक होंगे, तो खाली जगह ना होने की वजह से सॉलिड के पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाएंगे। तो आपको ऐसे लगेगा कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं ऑलमोस्ट मोशनलेस, आपको ऐसे लगेगा कि आपके जो सॉलिड के पार्टिकल हैं वो हरकत ही नहीं कर रहे, तकरीबन हरकत नहीं कर रहे। लेकिन हकीकत में सॉलिड के पार्टिकल भी मोशन शो करते हैं। अब वो किस किस्म की मोशन शो करते हैं, ये आपकी एक्सरसाइज में भी एमसीक्यूज है। जब हम सॉलिड पार्टिकल की बात करते हैं तो वो कौन सी मोशन शो करते हैं, वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है। आपको ऐसे लगता है क्लोजली पैक होने की वजह से मोशन शो नहीं कर रहे, लेकिन हकीकत में सॉलिड के पार्टिकल भी मोशन शो करते हैं। और कौन सी मोशन शो करते हैं, वाइब्रेशनल मोशन। अब वाइब्रेशनल मोशन क्या होती है, टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है, आगे पीछे हरकत करना अपनी मीन पोजीशन पर, टू इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेशनल मोशन। सपोज करते हैं ये सॉलिड का पार्टिकल है, अब ये क्या करता है, ये उसकी मीन पोजीशन होगी। अब यहाँ पर ही थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करेगा और थोड़ा सा किधर की तरफ मूव करेगा, पीछे की। तो टू एंड फ्रो मोशन फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ये उसकी मीन पोजीशन होगी। तो मीन पोजीशन पर आगे पीछे हरकत करना, तो इस मोशन को नाम क्या देंगे, वाइब्रेशन मोशन। तो सॉलिड के पार्टिकल जो हैं वो वाइब्रेशनल मोशन को क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं, आपने पढ़ा लिक्विड में, तो वो डिफ्यूजन का प्रोसेस शो करते हैं। आपने गैस की टिपिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, आपने कहा कि गैसेस भी डिफ्यूजन का प्रोसेस शो करते हैं। तो क्या सॉलिड के पार्टिकल जो हैं वो डिफ्यूजन का प्रोसेस शो करते हैं या नहीं करते। तो आपको पता है कि सॉलिड के पार्टिकल के दरमियान, ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होने की वजह से वो क्लोजली पैक होते हैं, वो टाइटली पैक होते हैं। तो टाइटली पैक होने की वजह से इनमें कोई खाली जगह नहीं होती। जब खाली जगह नहीं होगी तो वो एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह मूव नहीं कर पाएंगे। जब वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव कर पाएंगे तो फिर वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव ना कर पाने की वजह से वो डिफ्यूजन का प्रोसेस भी शो नहीं करते। तो अब देखिए यहाँ पर सॉलिड कैन नॉट डिफ्यूज़, आपके सॉलिड के पार्टिकल डिफ्यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें खाली जगह नहीं है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के स्ट्रांग होने की वजह से वो अपनी जगह नहीं छोड़ते, ठीक है। तो अब खाली जगह ना होने की वजह से वो हाइट से लोअर की तरफ नहीं जा पाएंगे, तो इस वजह से डू नॉट शो डिफ्यूजन, फिर वो डिफ्यूजन का प्रोसेस शो नहीं करेंगे। यहाँ तक क्लियर। तो अब आप लोगों ने इसमें जो मेन चीज़ देखी, तो पहली चीज़ देखी कि सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट क्या होता है, हमारे पास है वॉल्यूम होता है। अब डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम क्यों होता है, क्योंकि उसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है, स्ट्रांग होती है। स्ट्रांग होने की वजह से पार्टिकल क्लोजली पैक होते हैं, पैक होने की वजह से उसमें एम्प्टी स्पेस ना होने की वजह से दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। फिर आपने नेक्स्ट पॉइंट ये देखा कि अगर हम सॉलिड के पार्टिकल को लें तो उसमें खाली जगह नहीं है, तो क्या वो हरकत करेंगे, तो आपको ऐसे लगता है कि वो हरकत नहीं करते, ठीक है। लेकिन हकीकत में सॉलिड के पार्टिकल भी हरकत करते हैं। तो कौन सी हरकत करते हैं, वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपने ये देखा। थर्ड पॉइंट आपने देखा, क्या सॉलिड के पार्टिकल डिफ्यूजन का प्रोसेस शो करते हैं, क्या वो डिफ्यूज़ कर सकते हैं, हायर से लोअर की तरफ जा सकते हैं। तो आपने देखा कि सॉलिड के पार्टिकल जो हैं वो डिफ्यूजन का प्रोसेस शो नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर खाली जगह ना होने और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के स्ट्रांग होने और पार्टिकल के क्लोजली पैक होने की वजह से वो हाइट से लोअर की तरफ नहीं जा सकते। इस वजह से वो डिफ्यूज़ नहीं होंगे, हाइट से लोअर की तरफ मूव नहीं करेंगे और डिफ्यूजन का प्रोसेस शो नहीं करेंगे। यहाँ तक क्लियर। अब आप देख सकते हैं, तो आपने ये पहला पैराग्राफ जो सॉलिड स्टेट का है, आपने इसको अच्छे तरीके से क्या कर लिया, स्टडी कर लिया, ठीक है।
अब नेक्स्ट टाइम जो हम पढ़ेंगे, अब हम सॉलिड की टिपिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो है हम सिर्फ यहाँ पर 2 टिपिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। एक है मेल्टिंग पॉइंट और दूसरा डेंसिटी। सिर्फ ये 2 आपके पास टिपिकल प्रॉपर्टीज़ है, तीसरी इसमें से मिस की हुई है, तो हम सिर्फ स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ही इसको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो पूछ लें।